Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आपके जो भी पर्सन है, जो पार्टनर है, जो someone special है, लवर है, आप उनकी करंट एनर्जीज जानना चाहते हो, उनकी साइड से क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है और उसकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, तो हम चेक कर लेंगे इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में अगर कि आप कुछ भी जानना चाहते हैं पर्सनली, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं। आप इस टैरो रीडिंग को अपने एक्स पार्टनर के लिए भी वॉच कर सकते हो या फिर जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप के अंदर हो उनके लिए भी आप इन एनर्जीज़ को देख सकते हो। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है और इसको भी हम लेने वाले हैं। यहाँ पे द मून की एनर्जी है, यू हैव नाइट ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर द जस्टिस की एनर्जी है। इनकी लाइफ में कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जो कि समझने काफ़ी मुश्किल हालात से ये गुज़र रहे हैं, काफ़ी मुश्किल मामलात को देख रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। चाहे ये किसी के भी साथ बात करें हो, चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या फिर कोई जानने वाले हैं या फिर आप हैं, किसी के साथ भी इनका बिहेवियर थोड़ा सा रूडी हो सकता है, इनका एटीट्यूड जो है थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, इनके वर्ड्स हार्श हो सकते हैं क्योंकि ये पर्सन ना अपनी लाइफ के कुछ मामलात में उलझा हुआ है। वैसे अगर इनकी साइड पे अगर के कोई लीगल इशू चल रहा था तो फैसला इनके हक में आने वाला है। अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो ये पर्सन जिसके लिए भी आप इस टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे हो, इनकी एनर्जीज शादी की बनी हुई है। इनका माइंडसेट जो है शादी की तरफ अभी बना हुआ है और शादी के बारे में सोचा जा रहा है। अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे अपने रिलेशनशिप को लेकर के जाना चाहते हैं। अगर के इस रिलेशनशिप को वो पसंद करते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं तो फिर इनका माइंडसेट ये है। अगर कि आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है या फिर आपकी बातें कुछ ये समझ नहीं पा रहे तो फिर ये अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करेंगे और अपनी फैमिली की मर्ज़ी से चलेंगे। वैसे अगर कि आप इनके साथ सही से चल रहे हो, रिलेशनशिप के अंदर आप इन्हें पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, दोनों की सेम एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके हक में कुछ फैसला करने वाला है या कोई स्टेप लेने वाला है, कोई डिसीजन लेने वाला है। ये जो भी करेगा वो आपको बेहतर लगेगा, आपकी बेहतरी के लिए होने वाला है, आपकी भलाई के लिए होने वाला है। कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा फैसला, कोई ऐसा स्टेप ये लेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी द मून की एनर्जी है, उनकी साइड से कुछ फेयर्स हैं, कुछ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके, या तो फैमिली मेम्बर्स या फिर इनके दोस्त या रिश्तेदार। इनके आसपास कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो इन्हें मिसगाइड कर रहा है, इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इनको उलझा रहा है। चीज़ें इस तरह से इन्हें दिखाई जा रही हैं जैसे कि वो बहुत बुरी हैं, चाहे वो इनका रिलेशनशिप है, चाहे वो इनका करियर है, इनके कोई लाइफ गोल्स हैं, कुछ भी है, ठीक है। ये जो भी करना चाहते हैं ना उसको ले करके इनके माइंड में कुछ ऐसी बातें डाली जा रही हैं कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, जिस साइड पे आप चल रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको हट जाना चाहिए, आपकी बेहतरी के लिए नहीं है, आपके हक में नहीं होने वाला। लेकिन आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, ये गुस्से में तो डिसीजंस लेते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में अपने फैसले करते हैं, बट दिल के सही हैं, अच्छे हैं, मुखलिस हैं। यानी कि ये पर्सन जो भी मुंह पे बोलता है ना वही इसके दिल में होता है। ये उन लोगों में से नहीं है फेक हो और अपने मतलब के लिए, अपनी किसी खुदगर्जी के लिए साथ चल रहा हो। जब अपना मतलब पूरा हो जाए तो साइड पे हो जाए, सामने वाले का ना सोचे कि ये कैसा है, कहाँ है और इसकी लाइफ में क्या होगा, ये परेशान तो नहीं है। ये उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, कभी कभी आपको इनकी बातें ज़रूर बुरी लगेंगी या आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं जब भी इसको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ ये समझता ही नहीं है, इसको ऐसा लगता है जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए, इनके माइंड में जो फियर्स है ना उसकी वजह से ये देख नहीं पा रहे रियलिटीज़ को, क्या सच है क्या झूठ है। बहुत जल्दी इनका माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर इन्हें सही से समझ आएगा और तभी आपको लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही अच्छे डिसीजंस भी लेंगे। वेल, अगर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो ख़त्म हो सकती हैं बहुत ही जल्द। आपकी जो भी परेशानियां हैं रिलेशनशिप को लेकर के, जिस भी चीज़ को लेकर के आप काफ़ी टेंशन में थे, वो टेंशन्स आपकी जो है सब खत्म हो जाएंगी। वेल, अभी हम देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं, ठीक है।
ताकि आपको मज़ीद ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं और आपने जो भी स्टेप लेना है आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के उस स्टेप को ले सकते हो। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। दी हैंगमैन की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आप स्टक हो, आप किसी एक पॉइंट पे परेशान हो और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं पे रुक जाना चाहिए। चाहे वो आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए या फिर जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप के अंदर हो उनकी बात करी जाए। अगर आपके एक्स की बात करी जाए तो ऐसा है कि वो भी वापस आना चाहते हैं, आप भी उनके पास वापस आना चाहते हो। दोनों तरफ से रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इमोशनली दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं, चाहते हैं दोबारा से एक हो जाएं। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके माइंड में या तो बहुत सारे फेयर्स आ रहे हैं या कुछ पास्ट ऐसे रिलेटेड जो भी आपने अपने फैसले लिए थे, आपने जो भी पहले कुछ डिसीजंस लिए थे, जो स्टेप्स लिए थे, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे हैं, चाहे वो करियर वाली साइड पे हैं, कुछ भी आपने जो मामलात तय किए थे या अपनी मर्ज़ी से कुछ किया था, उन चीज़ों को ले करके ना अभी आप किसी पॉइंट पे स्ट्रक हो या फिर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन डर चाहते हो कि अगर कि मैंने फिर से अपनी मर्ज़ी करी तो मैं कहीं फंस ना जाऊं। देखिए आपको निकलना तो है ना इस सिचुएशन से, आपने अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना। आपके चाहे पार्टनर हैं चाहे वो आप हैं, दोनों को एक पॉइंट पे स्टक नहीं होना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशंस को आपने ख़राब नहीं करना। अगर कि वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आपने भी बात करनी है। अगर कि आप बात उनसे करना चाहते हो तो उन्हें भी आपके मैसेजेस के रिप्लाईज करने चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगी तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, डे बाय डे बेहतरी की तरफ जाएगा और आप दोनों लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एक दूसरे को दोगे और शादी तक बात पहुँच पाएगी। वैसे आपके पार्टनर की तो अभी की एनर्जीज कुछ शादी की तरफ बनी हुई है, बाकी आपका माइंडसेट जो है फ़िलहाल आप किसी पॉइंट पे स्टक हो, ठीक है। चाहे वो करियर को लेकर के है, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर के है, आपकी फैमिली के कुछ इश्यूज़ हैं, जो भी है। अगर कि आपने डिसीजंस गुस्से में लिए या फिर आप एक ही पॉइंट पे स्टक रहे तो आपके बहुत से मामलात ख़राब हो सकते हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो। और ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे लास्ट में मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी लास्ट में आप जो है जून की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। ऑल ज़ोडिएक साइंस की अपलोड हो चुकी हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।